हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 8 चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ह्यूमन इन्वायरमेंट ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो ह्यूमंस ने क्रिएट करा है, जिसमें वो रोड्स, बिल्डिंग्स, मोबाइल फ़ोन्स और सभी चीज़ें जो ह्यूमंस ने बनाई हुई होती हैं वो किस में आती हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट में। तो इनका इंटरेक्शन हम देखेंगे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जब ये लोगों का जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई इन आर्टिफिशियल चीज़ों का इंटरेक्शन होगा यहाँ के ट्रॉपिकल रीजन से और सब ट्रॉपिकल रीजन से, तो उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन कौन कौन से हैं। तो जो हमारा इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ पे है। 0 डिग्री इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो 23 डिग्री एंड 27 मिनट नॉर्थ में एंड 23 डिग्री एंड 27 मिनट साउथ में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मिलता है, इनके बीच का रीजन जो होता है, इनका नाम ही देखिए ट्रॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन ट्रॉपिक्स के बीच का जो रीजन है इसे क्या बोलेंगे? हम ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। एंड इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड और इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड जो ये वाला रीजन कुछ लैटिट्यूड्स के तक का जो रीजन है उसे क्या बोलते हैं? हम सब ट्रॉपिक्स बोलते हैं। क्योंकि ये रीजन जो है हमारा अर्थ के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सन की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस पड़ती है। तो अब यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं इनके इंटेलेक्चुअल ने डिसाइड करा कि हमें यार इतना ज़्यादा सनलाइट हमें मिलता है, क्यों ना हम इसका यूटिलाइजेशन करें। तो इसके लिए इस रीजन में रहने वाली कंट्रीज़ क्या है, एक साथ आए और उन्होंने बनाया एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में। अभी तक इस सोलर अलायंस में 121 कंट्रीज़ एक साथ आ चुके हैं। एंड इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सोलर एनर्जी का एफिशिएंट कंजप्शन करना है और हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो हमारे कोल वगैरह होते हैं या पेट्रोलियम डीजल होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। तो हमें अपनी डिपेंडेंस इन फॉसिल फ्यूल्स पे क्या करनी है? कम करनी है। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारा बनाया गया है। आज इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम 2 रिवर बेसिन के बारे में बात करेंगे, एक ट्रॉपिकल रीजन से और एक सब ट्रॉपिकल रीजन से। ट्रॉपिकल रीजन से बात करेंगे अमेजन बेसिन के बारे में, जो यहाँ पे हमारा अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है। एंड सब ट्रॉपिकल रीजन से बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की, जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में अमेजन एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अमेजन बेसिन के बारे में। अच्छा फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाँ पे एक रिवर और उसकी जो छोटी छोटी रिवर्स उसमें आके मिलती हैं, उन रिवर्स के कारण जो एरिया कवर होता है, यानी कि उनके वाटर जहाँ से आ रहा है उस एरिया को कहा जाता है उस रिवर का बेसिन, या फिर कैचमेंट एरिया भी कहीं कहीं उसे बोला जाता है। जैसे कि अमेजन रिवर जो है हमारे साउथ अमेरिका के इक्वेटोरियल रीजन में हमारी बहती है, ठीक है। ये है यहाँ पे अमेजन बेसिन। तो ये अमेजन है यहाँ पे मेन रिवर, और इसके साथ साथ जो ये छोटी रिवर्स आके मिल रही हैं, इन सब के मिलने से जो ये एरिया ब्लू ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है? अमेजन बेसिन है, ठीक है। ये अमेजन रिवर जो है ये हमारी वेस्ट से फ्लो होना स्टार्ट होती है एंड ये ईस्ट में जाके हमारी अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। तो जहाँ पे भी कोई रिवर किसी ओशन या फिर लेक वगैरह से मिलती है, जिस पॉइंट पे वो मिलती है उस पॉइंट को कहा जाता है माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। उस जगह को उसे क्या बोलते हैं? हम माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। ये जो हमारी अमेजन रिवर है, ये इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ये हमें ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। अदर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? साउथ बोलीविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज़ में इसका क्या है? ड्रेनेज बेसिन है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें, जो छोटी छोटी रिवर्स इसमें आके मिलती हैं, इस इमेज में देखिए आपको सब क्लियर नज़र आएंगे। तो ये हमारी जो मेन रिवर है ये है अमेजन, एंड बाकी जो ये छोटी छोटी रिवर्स जो इसमें आके मिल रही हैं ये क्या है? ट्रिब्यूटरीज़ हैं। एंड इसी को क्या बोलते हैं? हम अमेजन रिवर का बेसिन या फिर इसका कैचमेंट एरिया कहेंगे। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो अमेजन रिवर का बेसिन है ये वर्ल्ड में क्या है? सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
क्लाइमेट बात करें जो हमारा इस रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट मिलता है, क्योंकि हमारा अमेजन रिवर बेसिन क्या है, इक्वेटोरियल रीजन में फ्लो करता है। इक्वेटोरियल रीजन में हमें पता है कि वहाँ पे सनलाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, तो वहाँ पे क्या है, हीट होगी काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे क्या हॉट होगा, एंड वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, क्योंकि वहाँ पे ओशंस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड रिवर पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, दिन के टाइम पे इवेपोरेशन काफ़ी अच्छा होता होगा। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है, यानी कि इवेपोरेशन के कारण जो एयर होगी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड होगी, यानी कि वीट होगी, एंड जब इवेपोरेट होती है कोई भी चीज़ तो वो क्या बनाती है, क्लाउड्स, एंड फाइनली भी उसके कारण क्या होता है, रेन। तो वहाँ पे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, रेन भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि गर्मी भी है, बारिश भी है, एंड ह्यूमिडिटी भी है। क्योंकि ये इक्वेटोरियल रीजन भी है, तो वहाँ पे डे एंड नाइट भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। डे का टेम्परेचर हमें पता चल गया हाई होता है, एंड इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से दिन में हमारा ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। नाइट के टाइम पे टेम्परेचर तो डाउन हो जाता है, लेकिन जो हमारा ऑलरेडी इवेपोरेट होकर पानी एयर में पहुंच चुका है वो तो कहीं नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हमारी रात में एग्जिस्ट करती है। एंड ये जो रीज़न है जो हम अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं, इसका नाम अमेजन रखने के पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, कि जब हमें पता है 17वीं सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, ये क्या अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। तो स्पेनिश लोग यहाँ पे अमेजन एरिया में पहुँचते हैं, एंड जब वो यहाँ पे अपने शिप से उतर के पहुँचते हैं तो उन्हें क्या लोकल ट्राइब घेर लेती हैं। उस लोकल ट्राइब के जो हेड गियर थे, यानी कि जो उन्होंने सिर पे पहन रखा था और जो उन्होंने ग्रास की जो स्कर्ट्स वगैरह पहन रखी थी, वो कुछ उस टाइप की थी जो स्पेनिश लोगों ने देखा था रोमन एम्पायर में। वहाँ पे एक वोमेन वॉरियर्स करके थे, वो उनका ड्रेस से इनकी जो ड्रेस है वो मिलती थी, एंड वो जो रोमन एम्पायर में वोमेन वॉरियर्स थे उनका नाम अमेजन्स था। तो इस वजह से स्पेनिश ने इस जगह का नाम क्या रख दिया, अमेजन रख दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे चैप्टर पे। अमेजन रिवर बेसिन में क्या है, हमारा काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, जिससे कि यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट काफ़ी अच्छे बने हैं। तो यहाँ के जो अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं, इतने ज़्यादा डेंस हैं कि वहाँ पे सनलाइट क्या है, ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं ना कुछ इस टाइप के ग्रो होते हैं जो क्या है, शैडो में ग्रो हो सकें, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम शेड टॉलरेंट वेजिटेशन, यहाँ पे हमारी ग्रो होती है। यहाँ पे दो टाइप के ट्रीज मिलते हैं, मतलब दो प्लांट की स्पीसीज हैं, ऑर्चिड्स एंड ब्रोमेलियाड्स, ठीक है। ये जो ब्रोमेलाइड्स एंड ऑर्चिड्स हैं ये क्या है, प्लांट पैरासाइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ये पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट क्या होता है फ्रेंड, आपने देखा होगा कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, मतलब ये कोई ट्री है और इसके आर पार कोई ऐसे क्या है, एक प्लांट उग गया है, एंड वो क्या है, इस पेड़ के चारों तरफ चढ़ रहा है, या फिर कभी कभी देखा होगा प्लांट की ब्रांच के ऊपर कोई दूसरा ट्री हमारा उग गया है, तो ये क्या है, दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो प्लांट जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसी न्यूट्रिशन को ये वाले प्लांट भी ले लेते हैं। तो जो दूसरा प्लांट है जो उस प्लांट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, उसे क्या बोला जाता है, पैरासाइट बोला जाता है। अब ये जो हमारा ब्रोमेलियाड्स है, ये ब्रोमेलियाड्स ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो कुछ कप शेप की होती हैं, जैसे कि ये है हमारा ब्रोमेलियाड्स, एंड इनमें जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी क्या है, इकट्ठा हो जाता है। इसका यूज़ क्या करते हैं, फ्रॉग्स क्या है, अपने अंडे देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड अब बात करें फौना, यानी कि एनिमल्स जो इस रीजन में, बात जो हमारे एनिमल्स हैं वो किस किस टाइप के मिलते हैं। सबसे पहले बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं टुकन, ये है यहाँ का फेमस टुकन। एंड हमिंग बर्ड, जो छोटे छोटे हमारे बर्ड्स मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। एनिमल्स जो हैं यहाँ पे मंकी, नॉर्मल हमने देखा है, स्लोथ, ये होता है फ्रेंड्स स्लोथ, काफ़ी अजीब सा दिखता है ये इसका चेहरा। एंड एंट ईटर टैपा, ये है आंट ईटर टैपा, ये क्या है, जो हमारी चींटियाँ रहती हैं, जहाँ पे ये चींटियाँ रहती हैं तो उन्हें ये खोद के खा लेता है। यहाँ पे जो रेप्टाइल्स मतलब कि जो ज़मीन पे भी रहते हैं पानी पे भी रहने वाले हमारे जानवर, उनमें मिलते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एंड स्नेक्स की कुछ लार्ज वैरायटीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि पाइथन, एनाकोंडा एंड बोआ। यहाँ पे जो है फ्लैश मतलब कि मीट खाने वाली फिशेस भी मिलती हैं, जिन्हें हम
पिराना फिश की एक स्पीस मिलती है जो कि क्या है, मीट खाती है। यहाँ के कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स, जो अमेजिंग फैक्ट्स हैं यहाँ के, वो ये हैं कि फ्रेंड्स जो हमारा अमेजन फॉरेस्ट एरिया है ये वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन हमारा प्रोवाइड करता है। 20% ऑक्सीजन, ये काफ़ी मायने रखती है फ्रेंड्स, यानी कि 1/5 ऑक्सीजन हमारा कहाँ से आ रहा है, अमेजन बेसिन से आ रहा है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड की क्या है, 10% वेराइटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स में, उनका 10% हिस्सा जो है हमारा केवल अमेजन बेसिन में एग्जिस्ट करता है। एंड अगर हम ऐसे बात करें कि दुनिया का हर 5वां पक्षी या फिर फिश हमारा क्या है, अमेजन बेसिन में रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस एरिया का इम्पोर्टेंस हमारे लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए या हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा है। तो यहाँ आगे बात करें, जो यहाँ के पे जो रहने वाले लोग हैं वो किस टाइप से रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, जनरली क्या है, जो फॉरेस्ट एरिया उसे कट करते हैं एंड वहाँ पे क्या है, अपनी क्रॉप वगैरह उगाते हैं। यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो उस क्रॉप की क्या है, देखभाल करती हैं। एंड जो आदमी होते हैं वो क्या है, जंगल में जाते हैं हंट करने और फाइनली फिश पकड़ के वहाँ से लेके आते हैं। जो ये मेन क्रॉप वहाँ पे उगाते हैं वो है टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो, ये वहाँ पे उगाते हैं। ये जो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक इन्होंने टर्म यूज़ करी है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ साल तक एक ज़मीन पे क्या है, ये कुछ क्रॉप उगाते रहेंगे। जब वो ज़मीन से अच्छी खासी पैदावार नहीं होती है तो वो क्या करते हैं कि, क्योंकि पैदावार क्यों कम होती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ या फिर अनवांटेड ट्रीज़ वहाँ पे उग गए होंगे, तो ये लोग क्या कर उसे पूरे को जला देते। उसको जलाने के बाद जब वो मिट्टी में मतलब सेटल हो जाता है, उसे मिला देते हैं, तो उसका जो मतलब पोटास वगैरह है, मतलब जो भी प्लांट वहाँ पे जले हैं उनकी वजह से जो ऊपरी लेयर है वो फिर से क्या है, उपजाऊ हो जाती है। एंड फिर ये लोग दोबारा से वहाँ पे क्रॉप उगा देते हैं। इसी प्रैक्टिस को ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नाम देते हैं। यहाँ पे जो स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे रोटी और चावल वगैरह जो हम मेन जो हमारा फूड है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे राइस एंड रोटी वगैरह है, ऐसे ही यहाँ पे है मैनियोक एंड कसावा। ये है फ्रेंड्स मैनियोक एंड कसावा, ये क्या है, एक प्लांट का क्या होता है, रूट होता है। ये इनका क्या है, मेन फूड है। एंड ये लोग इसके साथ साथ जो क्वीन एंट्स होती हैं, जो जो चींटियों की रानी होती है, उन्हें खाते हैं। और कुछ अंडे, जो कुछ एनिमल्स के जो अंडे वगैरह हैं उन्हें भी ये खाते हैं। ये लोग क्या, क्रॉस क्रॉप मतलब जिनका डिमांड या फिर पैसा हम बोल सकते हैं, पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ वगैरह यहाँ पे ये लोग उगाते हैं। अब हमारे डेवलपमेंट के कारण इस अमेजन रेन फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो जान लेते हैं। पिछले 50 साल के हमारे, यानी कि केवल पिछले 50 साल की बात करें तो हमने अमेजन फॉरेस्ट के 20% हिस्से को क्या ख़त्म कर दिया है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसी रेट से चलते रहे तो अगले 200 साल में इस अमेजन एरिया के रेन फॉरेस्ट हम पूरे ही कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब है हमारी जो 20% ऑक्सीजन वो भी गई, 10% बायोडाइवर्सिटी वो भी गई। तो इस रीज़न की, अब देखिए 50 साल से हमने 50 साल में 20% इसका हिस्सा हटा दिया है, तो इसकी वजह से हमारे बायोडाइवर्सिटी तो गई होगी, प्लस जो क्लाइमेट चेंज है, मतलब जो ऑक्सीजन हमें मिल रही होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई होगी। एंड जिस एरिया से हमने प्लांट्स या ट्रीज़ वगैरह को हटा दिया है, ठीक है, हमें पता है कि ये इक्वेटोरियल रीजन में, यानी यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी होती है। जब बारिश होती है तो जिस लैंड से ट्रीज़ हट गए हैं उसका जो ऊपर का जो फर्टाइल लेयर था वो तो उस बारिश की वजह से बह गया। अब वहाँ पे क्या बचा है, नीचे का क्या है, बंजर ज़मीन आ गई है ऊपर। एंड तो ये क्या है, एक बैरन लैंडस्केप बन गया है जो कि इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा प्लांटेशन है नहीं। ये तो हमने बात करी अमेजन बेसिन की कि हमारे डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा है और अगले 200 सालों में इसी रेट से हम उसे खो देंगे। बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, जो हमारी गंगा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है हमारी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेड सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर। एंड जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बत रीजन में आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग जांगपो
या तसांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है तो ये इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। बेसिन हमें पता ही है फ्रेंड्स, एक रिवर, एक मेन रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज का एरिया क्या होता है, हमारा रिवर बेसिन होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन में एग्जिस्ट करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन माउंटेन से बहता हुआ आता है, अपने साथ क्या है, सिल्ट और इम्पोर्टेंट सॉइल, ये यानी कि जो फर्टाइल सॉइल है ये अपने साथ लेके आता है। तो इस रीजन में क्या है, हमारी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, जब ये माउंटेन से प्लेन एरिया में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या है, फर्टाइल काफ़ी ज़्यादा है, एरिया प्लेन है, ठीक है, रहने के लिए अच्छा एरिया है। तो वहाँ पे क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर मैं 1 स्क्वायर किलोमीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर बनाऊँ, मतलब कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हर एक साइड क्या है 1 किलोमीटर की है, तो उसे क्या कहेंगे हम, 1 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें रहने वाले जितनी भी पॉपुलेशन होगी, मतलब उनकी काउंटिंग करूँ तो वो क्या कहलाएगी, मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाएगी। जो यहाँ के लोग जो क्रॉप उगाते हैं वो है पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स। यहाँ पे कुछ कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन और जूट वगैरह भी उगाते हैं। फ्रेंड्स, कल ही मैं पढ़ रहा था कि 1 kg जो हमारा शुगर बनती है ना, उसे बनाने के लिए हमें 2000 से 3000 लीटर पानी लगता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब पानी, मतलब इसे हाई इंटेंसिटी में पानी चाहिए शुगर केन के लिए। तो इस रीज़न के लिए ये ठीक है, लेकिन जहाँ पे जिन स्टेट में पानी वगैरह अच्छा नहीं है तो उनके लिए ये शुगर केन कल्टीवेशन अच्छा नहीं है। जो यहाँ पे कुछ रीजन्स है जहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की क्रॉप हमें देखने को मिलती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल और आसाम का एरिया है, यहाँ पे हमें टी देखने को मिलती है, मतलब चाय यहाँ पे लोग उगाते हैं। बिहार और आसाम के लोग क्या है, सिल्क उगाते हैं। जो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन है, इसमें जो हमारे ट्रीज मिलते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज मिलते हैं। अब ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो समर्स में कुछ वीक्स के लिए, 6 to 8 वीक्स के लिए अपनी पत्तियों को क्या है, गिरा देते हैं। ये जनरली हमें देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के ट्रीज को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टीक, सॉल एंड पीपल। जो हमारा ब्रह्मपुत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, ब्रह्मपुत्र रीजन में हमें बम्बू भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन के जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे हमें कॉनीफेरस ट्रीज, हिली स्टेट्स मतलब कि जैसे कि उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे हमें कॉनीफेरस ट्रीज, हमने पहले भी बात करा फ्रेंड्स पिछले चैप्टर में। कॉनीफेरस ट्रीज क्या होते हैं, ये कुछ इस टाइप के ट्रीज होते हैं जिनकी कैनोपी क्या है, ऊपर से कोन टाइप की होती है एंड इनकी पत्तियाँ क्या है, काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं। इनके एग्जाम्पल जो हैं पाइन, देवदार एंड फर हैं। ठीक है, इनका जो शेप है इस टाइप से क्यों होता है, क्योंकि इस रीजन में अगर स्नो वगैरह पड़ता है तो वो क्या है, नीचे गिर जाती है इनकी पत्तियों से। ठीक है, इस शेप का मतलब ही ये है, कॉनीफेरस मतलब जो कॉन की तरह दिखता हो। ठीक है, ऊपर से अगर बर्फ़ गिरेगी तो वो क्या है, नीचे स्लोप होकर डाउन आ सकती है। जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में मिलते हैं, पद्मा बनाते हैं एंड ये फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे गिरते हैं तो वहाँ पे ये एक डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर कोई रिवर है एंड फाइनली यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये क्या है, जब समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले ये छोटी छोटी रिवर्स में बढ़ जाती है। ठीक है, प्लस जो ये मिट्टी ऊपर माउंटेन से लेके आ रही है उस मिट्टी को यहाँ पे जमा करती है। ठीक है, उस मिट्टी के जमा होने से एक ट्रायंगल शेप बनता है, उस ट्रायंगल शेप को बोलते हैं डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती हैं तो उससे पहले ये एक डेल्टा बनाती हैं जिसे बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा, अब हमें पता है जब ये रिवर क्या है, ओशन से मिलेगी। ठीक है, तो ओशन का वाटर कैसा होता है, हमारा खारा होता है, मतलब सॉल्ट होता है उसमें। तो वहाँ पे क्या है, सुंदरबन जो डेल्टा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं, वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे ग्रो हुए हैं। ठीक है, मैंग्रोव ऐसे ट्रीज होते हैं फ्रेंड्स जो हाई सॉल्ट वाटर में हमारे ग्रो हो सकते हैं। एंड इस सुंदरबन डेल्टा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा है। अब इसका मतलब क्या होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंपॉर्टेंस ये होता है फ्रेंड्स कि इसे सेव करने में हमें क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने लग जाता है, उनकी फंडिंग मिलने लग जाती है, प्लस हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कौन करता है, यूनेस्को। ये एक यूनाइटेड जो नेशन की एक बॉडी है यूनेस्को, ये डिक्लेयर करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
एंड ये जो सुंदरबन में जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं हमारे, ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में, वाइल्ड लाइफ से पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमने पहाड़ी रीजन की बात कर रही थी जहाँ पे हमें कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, वहाँ के लोग क्या है, अब ट्रीज को तो खा नहीं सकते, वहाँ के लोग भी क्या है कुछ अनाज ही खाएंगे। तो अनाज खाने के लिए क्या उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी। तो वहाँ के लोग क्या, प्लेन एरिया तो है नहीं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो उनका जो पहाड़ी वाला रीजन है उसे क्या है कट कर देते हैं, वो सीढ़ियों टाइप से, ठीक है, सीढ़ियाँ की तरह वो कट कर देते हैं। एंड सीढ़ियों का जो हॉरिजेंटल रीजन होता है, ठीक है, जो सीढ़ियों का जो हॉरिजेंटल रीजन होता है वहाँ पे ये क्या है क्रॉप उगाते हैं। तो वो कुछ सीढ़ियों की तरह क्रॉप उगाते हैं और इसी को प्रैक्टिस को बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। आते हैं फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ किस टाइप की मिलती है ब्रह्मपुत्र रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज। जो अट्रैक्शन का पॉइंट है वो है वन हॉर्न राइनो, जो कि हमें ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेगा। पॉइंट की बात करें जो कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, तो आसाम में एक नेशनल पार्क है जो कंजर्व करा गया है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ पे इनकी संख्या क्या है सबसे ज़्यादा हमें मिलती है। ये जो है जो वन हॉर्न राइनो है इसको डिक्लेयर करा है फ्रेंड्स वल्नरेबल आईयूसीएन ने। आईयूसीएन एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये इंटरनेशनल यूनियन है जो कंजर्व करता है नेचर को, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट जो लिविंग बायोडाइवर्सिटी है या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है उन्हें ये स्टेटस देता है कि वैसे ये जानवर की संख्या क्या है, इसे डेंजर कितना है, उनके हिसाब से ये अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहले जो ये वन हॉर्न राइनो थे इनका जो स्टेटस था वो इंडेंजर्ड था, लेकिन अभी क्या है इनकी संख्या बढ़ गई है तो इन्हें क्या वल्नरेबल कर दिया है। तो यहाँ पे जो अलग दूसरे एनिमल्स हैं वो हैं बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी हमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फिश की वैरायटी हैं जो मिलती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो है रोहू, कैटला एंड हिल्सा। एंड हम बात कर रहे थे कि काजीरंगा, ठीक है, जहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनो, तो यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा काजीरंगा एंड यहाँ पे एक मानस, ठीक है। ये दो हमारे कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है एनिमल्स को क्या है कंजर्व करा जाता है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन में जो काफ़ी फेमस टाइप का एनिमल है वो है ब्लाइंड डॉल्फिन, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में हमें डॉल्फिन देखने को मिलती है, वैसे मैंने आज तक देखी नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि डॉल्फिन मिलती है एंड इस डॉल्फिन की जो प्रेजेंस है वो डिफाइन करती है कि उस रिवर की हेल्थ कैसी है। अगर इन डॉल्फिन की संख्या मतलब नंबर ज़्यादा है तो ये हेल्थ क्या है उस रिवर की, अच्छी है, कम है तो बेकार हेल्थ है। इस डॉल्फिन को सूसू के नाम से भी हम जानते हैं। एंड कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं वो है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, जिसके तहत हमें क्या है अपने सैनिटेशन वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह ये सब क्लीन रखना है, अपनी सराउंडिंग्स क्या है क्लीन रखनी है। एंड गंगा को सेव करने के लिए स्टार्ट करा है नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजन बेसिन इज लोकेटेड, देख चुके हैं। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय पीपल इन अमेजन बेसिन हो चुका है। नेम द बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन हो गया। व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड अराउंड रिवर गंगा, तो रिवर गंगा पे हमें कौन सी मेन सिटीज़ देखने को मिलती हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। नेक्स्ट है वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनो फाइंड, हमें पता है ब्रह्मपुत्र रीजन में ये हमें मिलता है। टू कैंस आर अ टाइप ऑफ, देख लिया हमने बर्ड्स है। मैनियो क्या एक स्टेपल फूड है, कहाँ का है अमेजन रीजन का। कोलकाता किस नदी के किनारे पे, हुगली रिवर के किनारे पे है। देवदार एंड फर ये हमने देखा था जब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो हम हिली रीजन के बारे में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे ये किस टाइप के कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। बंगाल टाइगर हमें कहाँ पे मिलता है, डेल्टा रीजन में, जो बंगाल रीजन का जो डेल्टा रीजन है वहाँ पे हमें ये मिलता है। जो फ्रेंड्स हमारा वाराणसी है ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ये मैच द फॉलोइंग में जो हमारा ये कॉटन टेक्सटाइल है इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। मलोका, ठीक है, मलोका क्या होता है फ्रेंड्स, अमेजन रीजन की
जो क्या है, कुछ लोग क्या बंगला टाइप बनाते हैं, वो किस टाइप का, इस टाइप का घर बनाते हैं जिसका क्या है, रूफ क्या होता है, सिलेंट होता है, लकड़ी के घर बनाते हैं। एंड इनके घरों को क्या है, मलोका कहा जाता है। तो मलोका क्या हो गया फ्रेंड्स हमारा, ये स्लैंटिंग रूफ वाला क्या हो गया, हमारा घर हो गया। तो इसका हो जाएगा ये। पिराना क्या है, एक हमारी एक टाइप की क्या है, फिश है। एंड सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म का यूज़ होता है सेरिकल्चर, मतलब इनका जो इनका यूज़ करा जाता है, एक टाइप का ये कल्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मतलब जैसे एग्रीकल्चर होता है जिसमें प्लांट वगैरह, तो सिल्क वॉर्म का क्या है होता है, सेरिकल्चर होता है। एंड काजीरंगा क्या है हमारा, काजीरंगा हाँ है हमारा आसाम में, ठीक है, हमने देखा था मैप में, ये कहाँ पे, आसाम में, जहाँ पे कि वन हॉर्न राइनोज की संख्या हमारी काफ़ी ज़्यादा है। गिव रीज़न की बात करें तो रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, रेन फॉरेस्ट क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि कट कर रहे हैं हम उन्हें अपने एडवांटेज के लिए, अपनी फैक्ट्रीज रोड्स बनाने के लिए क्या है, या फिर एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए हम क्या है, इन रेन फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। एंड जिस जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ पे बारिश की वजह से क्या हो जा रहा है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो चली जा रही है, और क्या है, बैरन जो मिट्टी है वो क्या है, ऊपर आ जा रही है। पैडी इज़ ग्रोइंग इन गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन, पैडी के लिए क्या चाहिए, अच्छा ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पानी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, एंड सॉइल क्या है, फर्टाइल है। तो ये हो गया हमारे रीजन। ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।